Hello children, how are you? I hope so you are fine. So last time we learned lesson 14. Lesson 14 में हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्शन चैप्टर, ओके? और इसका हमने अर्ली ह्यूमन का पार्ट 1 क्या किया है, रीड कर चुके हैं हम लोग। तो अर्ली ह्यूमन से तो कैसे लर्न किया उन्होंने, क्या क्या लर्न किया उन्होंने, लाइफ अपना कैसे लीड किया, फिर उन्होंने लर्न किया क्या, फायर का लर्न किया, मेक अ फायर, हाउ टू लर्न फार्मिंग एंड हाउ टू लर्न मेक अ व्हील, मतलब उन्होंने कैसे पहिया बनाया, अपने लाइफ को कैसे लीड किया, हाउ टू लर्न फार्मिंग मैंने फसल कैसे की, उसके बाद उन्होंने टूल्स कैसे बनाया, फायर को कैसे बनाया, जैसे कि हाउ दे लर्न टू मेक अ फायर, मतलब उन्होंने कैसे फायर यानी आग जलाना कैसे सीखा, ये हमने पार्ट 1 में क्या किया है, रीड कर लिया है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में इस लेसन से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज का जो भी है वो हम इसमें रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक्टिविटी क्या होगा हमारा पार्ट 2 में, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। ओके, टिक द करेक्ट आंसर, हम लोगों को क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन हाउसेज या फॉरेस्ट, अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते थे, हाउसेज में या फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में रहते थे, क्योंकि उनको हाउ टू मेक अ हाउस, हाउ टू लिव इन अ हाउस, उनको कैसे रहना है हाउस में, कहाँ रहना है, ये सब कुछ पता नहीं था, तो वो कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। नेक्स्ट, The clothes of early humans were made of, जो अर्ली ह्यूमन के क्या थे, क्लॉथ्स थे, कपड़े थे, वो कैसे थे, लीव्स के थे यानी पेड़ के पत्तों के थे या सिल्क के थे, तो सिल्क तो उनको पता ही नहीं था, तो क्या था, लीव्स होगा, क्योंकि वो लीव्स यानी पेड़ के पत्तों को कपड़ा बना के पहनते थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज अर्ली ह्यूमंस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज, मतलब वो अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मतलब किस एनिमल को वो लोग पालते थे, टाइगर को या काऊ को, तो काऊ को, क्योंकि काऊ को इसलिए वो डोमेस्टिकेट यानी कि पालते थे, टैम करते थे, क्योंकि इनसे मिल्क भी मिल जाता था और ये कुछ कैरीज भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये एनिमल्स को वो लोग डोमेस्टिकेटेड करते थे या पालते थे। Wheels with spokes were much lighter than solid wheels, solid disc cut from logs of woods, मतलब जो व्हील्स थे उसको स्पोक का मतलब लगाने से उनका क्या लाभ, लाइटर कैसे हो गया, हल्का कैसे हो गया, तो सॉलिड व्हील्स या सॉलिड डिस्क कट फ्रॉम द लॉग्स, जब क्या हुआ, सॉलिड डिस्क को उन्होंने जब कट किया तब वो क्या हो गया, लाइटर हो गया यानी हल्का हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिया हुआ है इसको यहाँ पे प्रॉपर वर्ड्स को, जो सुटेबल वर्ड्स है यहाँ पे इसको फिल करना है। अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड ग्रोइंग, मतलब अर्ली ह्यूमन ने क्या स्टार्ट किया ग्रो करना, तो क्रॉप, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रॉप। अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप, grains and seed left on the ground sprouted after the some time and led the discovery of farming, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फार्मिंग, यानी कि उन्होंने कैसे कृषि करना या खेती करना सीखा, जब उन्होंने बीज को ऐसे किया, फेंका, तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, ग्रो हो गया, तो ये उनको क्या हुआ, डिस्कवरी किसकी हुई, फार्मिंग की। ओके, नेक्स्ट, एनिमल्स, रिवर्स, हर्ट, क्रॉप, फार्मिंग, तो ये आपका क्या है, वर्ड है, और इसको क्या करना है, आपको फील करना है। तो हमने क्या कर लिया है, क्रॉप्स को फील कर लिया है और फार्मिंग को फील कर लिया है। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड hunted फिर river of food, herds, sorry, they started living in the simple animal. The early humans lived in a forest and hunted
क्रॉप फार्मिंग हंटेड, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है क्या? अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड हंटेड रिवर्स फॉर फूड्स, रिवर्स होगा यहाँ पे। दे स्टार्टेड लिविंग इन अ सिंपल हट्स, उन्होंने पहले झोपड़ी में रहना सीखा। नियर रिवर, क्या होगा? रिवर। एनिमल नहीं सर, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड, सॉरी यहाँ पे ही होगा, मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एनिमल्स लिखेंगे, ओके। यहाँ पे हम क्या फील करेंगे? एनिमल्स, सॉरी स्टूडेंट। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड, मतलब पहले वो क्या थे? फॉरेस्ट में रहते थे, तो उनको भूख लगती थी तो वो क्या यूज़ करते थे? एनिमल्स का यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट में हमने क्या फील किया है? फर्स्ट में हमने क्या फील किया? अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड द ग्रोइंग क्रॉप्स, पहले उन्होंने क्या किया? फसल को उपजाना सीखा। ग्रेन्स एंड सीड लेफ्ट ऑन द ग्राउंड एंड स्पाउटेड आफ्टर द सम टाइम एंड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग, फिर उन्होंने क्या किया? खेती करना सीखा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड, और उन्होंने सबसे पहले जंगल में रह के क्या खाना सीखा? एनिमल्स के फ्लैश, एनिमल्स मतलब एनिमल्स के मांस को उन्होंने खाना क्या किया? पहले वो क्या कहते थे? एनिमल्स के मांस खाते थे। स्टार्टेड लिविंग इन द सिंपल हट्स एंड नियर द रिवर, मतलब उन्होंने कैसे स्टार्ट किया? फिर पहले तो वो फॉरेस्ट और केव में रहते थे, फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया? सिंपल से झोपड़ी बनाना सीखा, और वो कहाँ बनाते थे? रिवर के पास, ताकि वो फार्मिंग में क्या हो? ईजियर हो जाए, इसलिए वो रिवर के पास रहने लगे। नेक्स्ट क्या है? मैचिंग द फॉलोइंग, मैच करना है इसको। दे लर्न टू मेक अ फायर, उन्होंने फायर कैसे जलाना सीखा? टू स्टिकिंग टू स्टोन्स टुगेदर, तो मतलब उन्होंने आग कैसे जलाना सीखा? दो पत्थरों को आपस में स्ट्राइक किया, तो वो क्या हो गया? फायर जो हो गया, फायर बर्न हो गया। दे स्टार्टेड लिविंग, तो उन्होंने कैसे लिविंग किया? स्टार्ट कैसे किया? रोफ्लेस से। मेक अ व्हील नियर द बैंक ऑफ रिवर्स, तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? कट द ट्री ट्रंक ऑफ एंड रोफ्लेस टू मेक अ व्हील्स, कट द ट्री एंड ट्रंक्स टू मेक अ व्हील, उन्होंने ट्री को क्या किया? ट्रंक को कट करके क्या बनाया? व्हील बनाया। दे एट रो एंड फ्लैश, तो वो क्या पहले खाते थे? पहले खाते थे वो लीव्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, और फ्लैश एनिमल के फ्लैश यानी मांस खाते थे, कच्चे मांस को वो लोग खाते थे। नेक्स्ट कौन सा? टू मेक अ व्हील नियर द बैंक ऑफ रिवर। दे स्टार्टेड लिविंग, यहाँ पे स्टार्टेड लिविंग नियर द बैंक ऑफ रिवर्स, फिर उन्होंने नदी किनारे रहना सीख लिया, क्योंकि नदी किनारे रहने से जो फार्मिंग क्या थी वो इजी हो जाती थी, ओके। अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, वो क्या है? उसके वर्ड्स जो है, उसके जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे हैं, उस लेटर को हम लोग को करेक्ट करके यहाँ पे फील करना है, ठीक है। तो गेसिंग के लिए दिया है पीपल हु लिव्ड मेनी ईयर्स अगो, जो पीपल जो थे बहुत पहले जो रहते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? तो ये हो जाएगा अर्ली ह्यूमंस। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अर्ली ह्यूमंस। अब क्या है नेक्स्ट देखेंगे। अर्ली ह्यूमंस मेड दिस बाय कटिंग ट्रंक्स, तो वो क्या बनाते थे? अर्ली ह्यूमन ने क्या किया? पेड़ को कट करके, और पेड़ के जो शाखा है, जो ट्रंक है, वो जो मोटी मोटी शाखा होती है उसको क्या करके, ट्रंक को काट के क्या बनाना सीखा? व्हील बनाना सीखा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? WHEEL, व्हील। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट में देखेंगे, अब क्या करना है? अर्ली ह्यूमन डिस्कवर दिस बाय, अर्ली ह्यूमन ने क्या डिस्कवर किया? फायर, ठीक है,
फायर का डिस्कवर किया। फिर फायर से उन्हें क्या बेनिफिट मिला, फायर से उन्हें क्या बेनिफिट मिला, फायर दे मेक अ लाइटिंग, फिर उन्हें लाइट दिया, फायर मेक अ बॉडी वार्म, उनके बॉडी को स्टॉर्म वो वार्म करता था, और फायर मेक अ कुकिंग अ फूड, फायर से वो लोग क्या करते थे, कुकिंग करते थे। तो ये उनको क्या हुआ, ये बहुत बड़ा डिस्कवर उन्होंने किया अपने लाइफ में। फिर ये क्या है, इस शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये अनस्क्रैम्बल है, मतलब आगे पीछे वर्ड्स है, इसको क्या, अर्ली ह्यूमंस मेड अ वीपन्स एंड टूल्स मेड दिस स्टोन्स। तो उन्होंने कैसे अपना टूल्स बनाना सीखा, स्टोन को शार्प किया, एज किया, तो उन्होंने कैसा टूल्स बनाया, औजार बनाया। उसके बाद क्या है, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन दीज, तो वो पहले कहाँ रहते थे, केव में। कहाँ रहते थे, केव में। तो ये अर्ली ह्यूमन लिव इन दिस केव में, पहले वो फॉरेस्ट और कहाँ रहते थे, केव में रहते थे, यानी गुफाओं में रहते थे। तो वही हमने यहाँ पे फील कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, राइट ई फॉर द थिंग्स यूज बाय अर्ली ह्यूमन, मतलब ई वहां पे राइट करना है जो अर्ली ह्यूमन यूज करते थे। ओके, एम कहाँ पे राइट करना है, एम फॉर द थिंग्स यूज बाय मॉडर्न, मतलब अर्ली ह्यूमन जहाँ पे जो चीज़ को यूज़ करते थे वहाँ पे ई लिखना है, और जो मॉडर्न ह्यूमन यूज़ करते थे वहाँ पे एम लिखना है। तो कंप्यूटर कौन यूज़ करता है, मॉडर्न ह्यूमन। टीवी कौन यूज़ करता है, मॉडर्न ह्यूमन। तो एम राइट करेंगे यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये कार्ड जो वुडन कार्ड है ये कौन यूज करता था, अर्ली ह्यूमन, तो यहाँ पे ई लिखेंगे। और फिर ये जो है क्या कहते हैं, डिग रूट्स का यूज करते थे, किसके लिए, टूल्स के लिए, तो ये क्या होगा, अर्ली ह्यूमन। नेक्स्ट, अब ये कौन यूज करता था, कार कौन यूज करता है, मॉडर्न ह्यूमन। और ये स्टोन कौन यूज करते थे, अर्ली ह्यूमन। तो ये हमने क्या कर लिया, ई और एम को राइट कर लिया, एम फॉर मॉडर्न, ई फॉर अर्ली। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो स्टार्ट नाउ। केव्स मीन्स क्या होता है, डेन, जिसमें लोग क्या कहते हैं, डेन किसको, जिसमें टाइगर और से जिसमें लॉयन रहते हैं ना, उनके हाउस को डेन कहते हैं। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, मतलब धीरे धीरे। विपन्स मीन्स क्या होता है, टूल्स यानी औजार, इसको हिंदी में औजार बोलेंगे। शार्प मीन्स होता है पॉइंटेड, जैसे कोई भी चीज को पॉइंटेड किया गया तो ये हो जाएगा शार्प, यानी कि धार बोलते हैं इसको, तेजी से कट जाना। एज द शार्प साइड ऑफ द वीपन, जब भी कोई औजार को हम लोग शार्प करते हैं तो वो ऐसे टाइप का होता है जिसमें क्या हुआ, वो उसका साइड जो है बहुत तेज चमकता है, जिससे कोई भी चीज़ इजीली कर जाए, जैसे चाकू हुआ, ये सब क्या हुआ, तो उसमें उसी को क्या है, द शार्प साइड ऑफ वीपन, यानी औजार का शार्प शेप। द प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रोटेक्ट मीन्स होता है डिफेंड, मतलब बचाना, अपने आप को बचाना, तो वो हो गया आपका प्रोटेक्ट। डिग मीन्स क्या होता है, डिग मीन्स देखते हैं, ब्रेक अप अर्थ विथ टूल और मशीन, मतलब खुदाई करना। मतलब डिग मीन्स क्या होता है, ब्रेक अप अर्थ, मतलब जमीन को खोद के और फिर उसके क्या करते हैं, उसके पार्ट को, यानी कि पेड़ के पार्ट को क्या करना, तोड़ना। जैसे कि टूल्स आपका हो गया, कोई जड़ हो गया, पौधे के जड़ को खोद करके नीचे का जो पार्ट निकालना, उसको क्या बोलेंगे, डिग, यानी ब्रेक अप अर्थ विथ टूल्स एंड मशीन, खुदाई करना। जैसे खोद के हम लोग निकालते हैं ना, रिमूव मीन्स क्या होता है, टेक आउट, मतलब मिटा देना। स्ट्रिकिंग मीन्स क्या होता है, स्ट्रिकिंग मीन्स हिट हार्डली, स्टिकिंग मीन्स बहुत तेजी से रगड़ना, मतलब स्टिक करना। दो स्टोन को कैसे अर्ली ह्यूमन स्टिक करते थे, यानी बहुत तेज जब पत्थरों को आपस में टकराते थे तब क्या होता था, फायर निकलता था। डिस्कवरी मतलब इन्वेंशन, यानी आविष्कार। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया किसका, फायर का, फार्मिंग का, व्हील का। एडवांटेज मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट, एडवांटेज मीन्स प्रॉफिट में यानी मुनाफा, आपको कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाएगा तो वो एडवांटेज हो गया। स्पाउरिंग मीन्स क्या होता है, स्पाउटिंग मीन्स
स्पाउटिंग मीन्स होता है टू बिगेन टू ग्रो, है, मतलब कि आप स्पाउटिंग मीन्स होता है फव्वारे टाइप का, जैसे कोई उछाल के फेंकना होता है ना। स्प्राउटिंग मीन्स टू बिगेन टू ग्रो, मतलब कोई भी चीज को डालो और वो क्या हो जाए, ग्रो कर जाए, बढ़ जाए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है, नोटिस्ड, यानी मतलब ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। रोल्ड मीन्स क्या होता है, टर्न ओवर एंड ओवर, मतलब रोल, घूम घूम के क्या करना, रोल्ड हो जाना, रोल करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाना है। स्पोक्स मीन्स क्या होता है, रॉड होता है। स्पोक्स मीन्स रॉड, जैसे कि आपका साइकिल होता है उसमें लगा नहीं होता है रॉड टाइप का, वो क्या हो गया, स्पोक्स हो गया। कैरिज मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। कैरिज मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ढोने वाला कार्ट हो गया, आपका कार, ट्रक हो गया, ट्रॉली हो गया, लॉरी हो गया, ये सब क्या हुआ, कैरिज हो गया, जो सामान ढोने वाला होता है। पोटेरी मीन्स क्या होता है, पोट्स एंड डिशेज मेड, मतलब कोई भी चीज का, मिट्टी का बर्तन बनाना, मतलब मिट्टी के चीजों का बनाना, बर्तन बनाना, ये क्या होता है, पोटेरी होता है। सॉरी। अब नेक्स्ट में आते हैं सेल्फ मेड क्वेश्चन। ठीक है, सेल्फ मेड क्वेश्चन क्या क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, हु आर कॉल्ड अर्ली ह्यूमंस, मतलब हम किसको कहेंगे अर्ली ह्यूमंस। ओके, आंसर में क्या राइट करेंगे, पीपल हु लिव्ड मेनी पीपल हु लिव्ड मेनी ईयर्स अगो आर कॉल्ड अर्ली ह्यूमंस। जो पीपल, जो लोग क्या कहते थे, हजारों साल पहले अपना जीवन लाइफ लीड करते थे, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ली ह्यूमन। व्हाट वाज द ग्रेट एडवांटेज फॉर अर्ली ह्यूमंस, मतलब अर्ली ह्यूमंस ने क्या आविष्कार किया था। द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज द ग्रेट एडवांटेज फॉर अर्ली ह्यूमन। जो डिस्कवरी था, जो फायर था, वो क्या था, अर्ली ह्यूमन का क्या था, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज डिस्कवरी था। क्या, फायर को, मेक अ फायर, यानी लर्न हाउ टू मेक अ फायर, मतलब फायर को जलाना उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। नेम द एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली ह्यूमंस, मतलब जो अर्ली ह्यूमन क्या करते थे, अपने एनिमल्स को पालते थे, रखते थे, उनका हमको यहाँ पे नेम क्या करना है, राइट करना है। द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली ह्यूमंस आर डॉग्स, काउ, शीप एंड गोट्स। कौन कौन से, कुत्ता, काऊ यानी गाय, शिप यानी भेड़ और बकरी, ये लोग वो क्या करते थे, पालते थे। किस लिए, उनके मिल्क को, उनसे उनको क्या मिलता था, दे गेट मिल्क, उनसे उनको मिल्क मिलता था, और फिर क्या मिलता था, वो कैरिज कर पाते थे अपने गुड्स को। तो ये उन्होंने डोमेस्टिकेटेड किया, किसके लिए, अपने लिए। ठीक है, हाउ डिड इन्वेंशन टू व्हील हेल्प द अर्ली ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन ने कैसे इन्वेंट किया व्हील का, और उनके लिए वो क्यों हेल्पफुल हुआ, कैसे हेल्पफुल हुआ, क्या, व्हील का, यानी पहिए का आविष्कार करने से उनको क्या फायदा मिला। द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स हेल्प अर्ली ह्यूमन टू कैरीज गुड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया उससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि उनको एक अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, तो वो ईजिली वे में कैरी कर सकते थे। तो ये उनके व्हील का इन्वेंट करने का प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड अर्ली ह्यूमन सेटल नियर द रिवर, मतलब अर्ली ह्यूमन क्यों सेटल हो गए, किसके, नदी के किनारे। The answer is the early humans settled near the bank of river to do farming। जो अर्ली ह्यूमन थे वो उन्होंने क्या देखा कि जो भी फार्मिंग करेंगे, यानी क्रॉप को अगर उत्पन्न करना है, कोई भी फसल लगाना है, कोई भी प्लांट को क्या करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए उनको वाटर की नीड होगी। तो वाटर कहाँ से लेके आएंगे, इसलिए वो कहाँ रहने लगे, नदी के किनारे रहने लगे, ताकि जो प्लांट को है ना वाटर जो है प्रॉपर मिल सके। तो इसीलिए वो क्या हो गए, बैंक ऑफ द रिवर सेटल हो गए, बोलो क्या, नदी के किनारे रहने लगे। ठीक है,
तो यही इसका आंसर हम राइट करेंगे। अर्ली ह्यूमन सेटल नियर द बैंक ऑफ रिवर टू डू फार्मिंग। वो नो खेती के लिए नदी के किनारे रहने लगे। व्हाट डिड द अर्ली ह्यूमंस ईट? अर्ली ह्यूमंस क्या खाना खाते थे? अर्ली ह्यूमंस एट रो फ्रूट्स, रूट्स और ट्रीज एंड फ्लैश ऑफ एनिमल। जो थे अर्ली ह्यूमन क्या खाते थे? पहले वो क्या खाते थे? फ्रूट्स खाते थे, फिर रूट्स खाते थे, प्लांट्स के जड़ को खाते थे, फिर ट्री के पत्तों को खाते थे एंड द फ्लैश ऑफ एनिमल, और फिर कच्चा मांस खाते थे एनिमल का। ठीक है, वो एनिमल्स का सबसे पहले कच्चा मांस खाते थे, फिर उन्होंने देखा पेड़ पे कुछ फल निकले हुए हैं, वो फल वो खाए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? रूट्स को खाए, किसी पेड़ के जड़ों को वो लोग खाते थे, फिर रॉ को खाते थे। ये सब उन्होंने खा के अपने लाइफ को आगे बहुत पहले लीड किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे इन्वेंट किया, उसके बाद क्रॉपिंग की, फार्मिंग की, उससे क्या हुआ? उनको फूड्स मिलने लगा। आंसर दिस फ्लोइंग क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फर्स्ट इज वेयर डिड द अर्ली ह्यूमंस लिव? कहाँ रहते थे अर्ली ह्यूमंस? द अर्ली ह्यूमंस लिव इन फॉरेस्ट एंड केव। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पहले कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में, और कहाँ रहते थे? गुफा में। तो अर्ली ह्यूमन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेयर डिड मतलब कहाँ रहते थे अर्ली ह्यूमन? तो द अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एंड केव। वो लोग कहाँ रहते थे? जंगल में और गुफाओं में। व्हाट क्लॉथ डिड अर्ली ह्यूमंस वियर? मतलब जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या पहनते थे? कपड़े में क्या पहनते थे? तो शुरू में तो न्यूड रहते थे, वो कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। बाद में वो क्या करते थे? जो प्लांट था उसके लीफ को कपड़ा बना के पहनते थे, फिर एनिमल के स्किन को वो लोग निकाल के पहनते थे। द अर्ली ह्यूमंस were skin of animals, barks and leaves of tree to cover their body. The early humans wore skin of animal, bark and leaves for trees to cover their, मतलब अपने बॉडी को ढकने के लिए वो क्या करते थे? जानवर के स्किन को, यानी उनके एनिमल्स के स्किन को पहनते थे, फिर बार्क यानी जो पेड़ का छाल होता है उसको पहनते थे, फिर उसका क्या करते? पत्तों को। और किस लिए यूज करते थे? अपने बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते थे। कौन करता था? अर्ली ह्यूमन। अपने बॉडी को कैसे कवर करते थे? एनिमल्स के स्किन से, पेड़ के प्लांट्स के बार्क से, ट्रीज के बार्क से, और उसके बाद और लीफ से वो लोग अपने बॉडी को कवर करते थे। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस कुक देयर फूड? मतलब अर्ली ह्यूमन जो थे वो अपने भोजन को कैसे कुक करते थे, मतलब कैसे बनाते थे अपना खाना? अर्ली ह्यूमंस एट रो फूड लेटर ऑन विथ द डिस्कवरी ऑफ फायर दे बिगेन टू ईट कुक फूड। मतलब अर्ली ह्यूमन जो थे वो पहले क्या खाते थे? रॉ फूड खाते थे, कच्चे सामान खाते थे। लेटर ऑन उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनके बाद उन्होंने एक डिस्कवरी की, उन्होंने एक आविष्कार किया किसका? फायर का। दे बिगेन टू ईट कुक फूड। उसके बाद उन्होंने खाना बनाना सीखा। मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या किया? फायर का डिस्कवरी किया। फायर की डिस्कवरी करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हम कुक को भी, मतलब फूड को भी कुक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तब उन्होंने पहले तो क्या किया? फ्लैश एनिमल खाते थे, रॉ एंड लीव्स खाते थे, रूट्स खाते थे। उसके बाद उन्होंने जब फायर का डिस्कवरी किया तो क्या किया? फिर उन्होंने क्या किया? खाना कुकिंग करना सीख लिया। किसको? फूड को कुकिंग करना सीख लिया। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर फायर? मतलब अर्ली ह्यूमन ने कैसे आविष्कार किया? किसका? आग का। द अर्ली ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर
बाय स्ट्रिकिंग टू स्टोन्स विथ ईच अदर। मतलब अर्ली ह्यूमन क्या थे, पहले वो पत्थरों से खेल रहे थे तो अचानक दो पत्थर को उन्होंने क्या किया, आपस में स्ट्राइक किया, बहुत तेज से टकराया। तो टकराने के बाद देखा उसमें से कुछ लाइट जैसे कुछ निकल रहा है, तो उन्होंने उसके नीचे क्या कर दिया, लकड़ी लगा दिया, और लकड़ी से क्या हो गया, उसको स्ट्राइक किया स्टोन को, तो वो उसमें से आग निकल के उस लकड़ी में लग गया, फिर वो जलने लगा, जिससे उनको क्या हुआ, उन्होंने देखा आसपास कि वो बहुत जो लकड़ी जलने लगा, तो उसमें आगे पीछे सब अंधेरा में लाइट हो गया। तो उन्होंने इसको बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया उनके लिए। तो उन्होंने कैसे सीखा आग को जलाना, तो उन्होंने दो स्टोन को स्ट्राइक किया। तो उन्हें कैसे पता चला कि ये इसी से जब दो स्टोन को स्ट्राइक करेंगे तो उससे क्या होगा, फायर निकलेगा। क्या निकलेगा, फायर। तो इस तरह से उन्होंने डिस्कवरी की, किससे, स्टोन से। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डिड अर्ली ह्यूमन मेक अ टूल्स एंड वेपन्स। मतलब उन्होंने कैसे औजार और इंस्ट्रूमेंट बनाना सीखा। तो अर्ली ह्यूमंस मेड टूल्स एंड वेपन्स, यानी उन्होंने कैसे औजार बनाना सीखा, फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स विथ शार्प एज। मतलब जो अर्ली ह्यूमन थे उन्होंने जो औजार बनाना सीखा, किससे सीखा, स्टोन से सीखा, और फिर जानवरों के हड्डियों से सीखा। मतलब जानवरों की हड्डियों को कट करके उसको शार्प किया, उसको क्या बनाया, नुकीला बनाया, और उसके बाद उसको क्या, एनिमल्स को क्या करने, किल करने में, मारने में उनने ये टूल्स का क्या किया, इन्वेंट किया। मतलब अपने आप को बचाने के लिए, जैसे अब वो फॉरेस्ट में रहते थे तो क्या हो गया, फॉरेस्ट में तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल रहते हैं, तो उनको क्या होता, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या किए, उन्होंने डिस्कवर किया, किस चीज़ का, टूल्स का और वेपन्स का। औजार कैसे बनाया, तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स के बोन यानी जो आपकी हड्डियाँ होती हैं उससे औजार बनाना सीखा, और फिर स्टोन से पत्थरों को घिस के उनको शार्प किया, और फिर उनसे टूल्स बनाया। तो ये उन्होंने किससे सीखा, स्टोन से और बोन से। अब क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन, लास्ट है, डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न ह्यूमंस एंड अर्ली ह्यूमंस। मतलब क्या डिफरेंस होता है मॉडर्न ह्यूमन, जैसे हम लोग क्या है, मॉडर्न ह्यूमन है, तो हम लोग में और अर्ली ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है, तो यही हम डिफरेंस देखेंगे। मॉडर्न ह्यूमंस लिव इन अ सिटी। मॉडर्न ह्यूमन कहाँ रहते हैं, हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है। और अर्ली ह्यूमंस लिव इन अ फॉरेस्ट। और अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते हैं, अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, वो जंगल में रहते थे। मॉडर्न ह्यूमंस लिव इन अ होम। मॉडर्न ह्यूमन कहाँ रहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घर में रहते हैं। और अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे, अर्ली ह्यूमंस लिव इन अ केव। और अर्ली ह्यूमन कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ओके। नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न ह्यूमंस मेक देयर फूड ऑन गैस। जो मॉडर्न ह्यूमन थे वो अपना खाना कैसे बनाते थे, गैस पे बनाते हैं, हम लोग गैस पे खाना बनाते हैं। लेकिन अर्ली ह्यूमन क्या करते हैं, अर्ली ह्यूमन डू नॉट नो हाउ टू कुक। मतलब अर्ली ह्यूमन को तो पहले कुक करना पता ही नहीं था, तो वो गैस कहाँ से लाएंगे, तो वो क्या करते थे, दे एट फ्रूट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल। तो वो क्या खाते थे, कच्चा मांस खाते थे और फ्रूट्स खाते थे। तो ये कुछ डिफरेंस हो गया। आप इसके आगे भी कुछ लिख सकते हो खुद से। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन अ मॉडर्न ह्यूमन एंड अर्ली ह्यूमन। तो हमारा एक्सरसाइज क्या हो गया, फिनिश हो गया। और आपको इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा जो अर्ली ह्यूमन चैप्टर है फिनिश हो गया। हमने इसको चैप्टर को रीड कर लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया, सेल्फ मेड क्वेश्चन, और एवरीथिंग इज डन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेसन 16 के साथ, आवर होम प्लैनेट ऑफ अर्थ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय सेकेंड क्लास, टेक केयर, बाय।